जय हिंद। मार्केट कहीं ना कहीं वोलेटाइल हुआ, नीचे गया, बजट की वोलेटिलिटी फैक्टर इन हुई और निफ्टी में 400 पॉइंट का मूव आ गया। हम लोगों ने आईटी में एक अच्छी खासी रैली देख ली। अब एक इंडेक्स ऐसा है जिससे थोड़ा सा लोगों का नजर हटा हुआ था और वो है फार्मा इंडेक्स। बट आप मानोगे फार्मा इंडेक्स धीरे धीरे 11,000 से 21,000 के लेवल पर ऑलरेडी आ गया। ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली आ रही है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ये है, ये जो वीक गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन बैक टू बैक फार्मा इंडेक्स में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। मतलब एक अच्छा खासा हायर हाई तो बना ही रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी चल रही है। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि ब्रेकआउट दे रहा है। तो अब आप कहोगे यार फार्मा के काफी सारे स्टॉक्स ऑलरेडी रैली ले चुके हैं, मैं किन में एंट्री ले सकता हूं? तो आज हम ऐसे ही दो फार्मा स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो अच्छे, जिनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि इनमें अभी भी रैली बाकी है, अभी भी रैली बाकी है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में हम देखेंगे ऐसे दो स्टॉक और जो एक ऑलरेडी फार्मा का इंडेक्स चल रहा है उसमें क्या किया जा सकता है और वो दो स्टॉक्स में क्या मूव आएगा, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, हम लोगों ने जैसा प्रॉमिस करा कि हम लोग 250 के पर एक इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देंगे। अभी हम लोग हो गए 245 के, बट उसके लिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, उनको बोलो लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट्स कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बोथ आर वेलकम। जैसे यहाँ पर आपको आईपीओ वीडियोस मिल जाएंगे, बजट से रिलेटेड बनाया था, ऑप्शन से रिलेटेड हो गया, पॉडकास्ट, मोमेंटम, स्विंग, सब मिलेगा। फार्मा के इंडेक्स की बात करते हैं तो फार्मा का इंडेक्स जो मैं अभी आपको बता रहा था कि चुपचाप आपको पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे यहां पर देखना कहीं 11,000 पे जा रहा था, एक हल्का सा डिप आया, रैली आई, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट हुआ, फ्लैग और फिर वापस से ऊपर आया। चुपचाप यहां पर धीरे से धीरे आ गया 11,000 से 21,000, ऑलमोस्ट डबल हो गया। करंट स्ट्रक्चर क्या बोलता है? करंट स्ट्रक्चर ये बोलता है जो मैं आपको दिखा रहा था कि देखो फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, बैक टू बैक 5 दिन में एक अच्छी खासी बाइंग तो आई। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैग ब्रेकआउट आया, ट्रेंड लाइन डाल सकते हो, तो ऊपर की तरफ बुलिश नजर मुझे आ रहा है। अब आप बोलोगे कि यार इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, फॉर एग्जांपल सन फार्मा हो गया या सिप्ला हो गया, ये सब ऑलरेडी भाग चुके। जैसे कि मैं अगर सन फार्मा का चार्ट देखूं तो सन फार्मा के चार्ट में मुझे क्या नजर आया कि यहां पर इन्होंने एक लेवल पे 1625 के आसपास, 1650 के आसपास, 1625 यहां पर एक छोटी सी रेजिस्टेंस बनी हुई थी। फाइनली जाके उसको क्रॉस किया और उसको फॉलो भी दे रहा है विद गुड वॉल्यूम्स के साथ। एक काम करते हैं, इसका वीकली चार्ट में आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये इसका वीकली चार्ट है, यहां कंसोलिडेट हुआ, ऊपर गया, फिर ये फ्लैग ब्रेकआउट दे गया हैमर वगैरह के बाद। बट अब क्वेश्चन ये है, सन फार्मा भाग चुका, मैं किस में एंट्री लूं? तो पहला स्टॉक जो मेरे हिसाब से रहेगा वो रहेगा दिविस लैब। दिविस लैब का चार्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर यहां पे लगाऊं तो मुझे एक ट्रेंड लाइन यहां डालनी पड़ेगी और वो हो जाएगी कुछ यहां पर। देखो यहां पर क्या हुआ, पहले ये यहां पे सपोर्ट बन रहा था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, इनफैक्ट आई शुड से नॉट ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन दिया, रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ, फाइव, फिर ये ब्रेकआउट के बाद अब ऊपर जाके यहां पे फ्रेश अप मूव दे रहा है। तो अब आप बोलोगे कि इसमें और रिस्क रिवॉर्ड क्या हो सकता है? देखो डेली चार्ट पे यहां पर मुझे एक चीज तो क्लियर आ गई कि यहां पे डेली चार्ट में फ्लैग ब्रेकआउट दे रहा है। बट जब इसका चार्ट और कंप्रेस किया, थोड़ा सा चार्ट और कंप्रेस किया, तब जाकर क्या नजर आ रहा है कि एक अच्छा खासा राउंड बॉटम बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरा राउंड बॉटम बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां तक? यहां तक, दैट इज समवट अराउंड 5500 के लेवल्स के आसपास। इस तरीके से सन फार्मा तो ऑलरेडी मूव दे चुका, अब इसकी बारी है। अब इसकी बारी है कि अब ये यहां पर वेव 3 में जो मूव चल रहा है, 1 2, ये वेव 3 1 3 2 3 3, ये ऊपर की तरफ 3 5 ऊपर करने जाएगा, फिर थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा, फिर 4 बनेगी, फिर जाके कहीं 5 बनेगी, 6000 7000 के लेवल्स के आसपास। तो दिविस लैब हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स पे भी नजर मार लेते हैं क्विकली कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। सेल से स्टार्ट करूं अगर मैं यहां पर,
1700 ये screener.in है, आप लोग फ्री वेबसाइट है, यूज कर सकते हो। 1700, 19, 19, 24, 25, 22 यहाँ पर एक डिप आया, फिर उसके बाद 18 एक डिप आया, 17, 19, 17, 19, 18, 23 वापस से पिकअप लिया, 17 से वापस से ऊपर की तरफ पिकअप आ गया। बट प्रॉफिट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, हैव अ लुक एट दिस, 502, 500, 500, 1900 करोड़ की सेल्स पे 500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, 493, 300, 300, 300, 300, 300 टावर और वापस से 538। और एक काम और कर लेते हैं हम लोग, अभी अगस्त आने ही वाला है, इनका वापस से आने वाला है, तो अगर मैं ईयरली सेल्स देखूं 21, 25, 13, 31, 37, 4000, 38 एक डिप आया, 49, 53, 69, 89, 77, 78। तो देख रहे हो हर साल 7-8 करोड़, 7-8 हजार करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी करते हुए चल रही है। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक जो मैं रखूंगा वो रहेगा बायोकॉन। बायोकॉन का चार्ट का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे तो बोलोगे यार हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है, ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो, पांचवा लो, बैक टू बैक अपने 5 लोज अभी तक प्रोटेक्ट करके चला है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप चाहो तो यहां से भी एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हो। अब बायोकॉन का अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें, बट उससे पहले एक बायोकॉन के चार्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं मैं आपको, ये देखना। तो यहां पर भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन डालूंगा और ये वो ट्रेंड लाइन है। यहां पर क्या हुआ, सेम कप एंड हैंडल पैटर्न बना, कप एंड हैंडल बना, ये ब्रेकआउट जोन है, वापस आया, रीटेस्ट किया अभी 4 जून के आसपास और वापस से अप मूव के लिए रेडी हो गया। ये अगेन ब्रेकआउट दिया, यहां से दोबारा से रीटेस्ट करा। अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं, हैव अ लुक एट दिस, अगेन सेम स्ट्रक्चर, सब कुछ सेम बन रहा है। तो मेरे पास यहां पर भी बाकी, मतलब कहने का पता क्या था, सन फार्मा, सिप्ला, इन सब ने अपने राउंड बॉटम पूरा कर दिया। औरो फार्मा इसने राउंड बॉटम पूरा अभी नहीं किया है, तो मैं यहां पर एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकता हूं। कैसे, ऐसे। कहां तक के लिए मैं लगूंगा 480 के आसपास, 480, 500 के आसपास अभी स्टॉक चल रहा है, 368 के आसपास अभी भी मेरे पास क्लियरली मुझे नजर आ रहा है 30%, 40% अपसाइड इजीली अवेलेबल है। बट बायोकॉन के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। चलो, ये आ गया बायोकॉन का सेल का स्ट्रक्चर। ईयरली सेल्स देखो 24, 28, 3000, 33, 38, 41, 55, 63, 71, 81, 11000, 14000। कैन यू हैव अ लुक, एक बार भी पूरे इतने 11-12 सालों में डिप नहीं आया, 2400 से लेकर 14000 आ गई। प्रॉफिट की तरफ नजर मारे कि भाई इनका प्रॉफिट क्या बोल रहा है, कितना कमा रहे हो, ये कॉलम है 500, 450, 500, 600, 688, 400 एक डिप आया, 1000, 871, 820, 77, 643 और 1200 एक सेकंड डिप आया। हर साल 500-600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा रहे हैं और अब की बार तो 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाकर दिया कंपनी ने। ये सबसे बेस्ट पार्ट लग रहा है। ये 2 स्टॉक है, पहला हो गया हमारे पास दिविस लैब, दूसरा हो गया बायोकॉन, जिनमें राउंड बॉटम बनना बाकी है। तो यानी मेरे पास रिस्क रिवॉर्ड है, अभी मेरे पास अच्छा खासा मूव आना बाकी है, जहां पर बाकी फार्मा स्टॉक्स ने मूव दे चुका है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।